आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी बास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर। नमस्कार, वार्ड परिक्रमा में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और आज हम वार्ड परिक्रमा करने पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 14 में। हम आपको बता देते हैं वार्ड क्रमांक 14 की कुछ ख़ास कॉलोनीज़ के बारे में। तो वार्ड नंबर 14 में आती है संजय सरोवर की अस्थाई कॉलोनी, बाग कॉलोनी, वन विभाग की कॉलोनी, साथ ही त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जय स्तंभ चौक, बूढ़ी का कुछ इलाका, बस स्टैंड जो यहाँ का लैंडमार्क रहा है। तो ये सारा एक एरिया है जहाँ पर रहवासियों की जनसंख्या लगभग 2 से 2.5 हज़ार है और मतदाता 1100 हैं। इस वार्ड में क्या विकास कार्य हुए गुजरे 5 सालों में, यहाँ के वार्ड पार्षद ने विकास को कितनी गति दी, नगर पालिका अध्यक्ष ने कितनी सक्रियता से इस वार्ड को देखा, यहाँ के विकास कार्यों को समझा, ये हम जानेंगे। उससे पहले आप देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 14 बालाघाट नगरीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा समस्याओं से ग्रसित वाले वार्ड में शुमार रहा है। लगभग 2,500 की जनसंख्या वाले इस वार्ड में लगभग 1100 मतदाता हैं। बीते 5 सालों में पार्षद यासीन खान ने वार्ड विकास के कार्यों को बखूबी अंजाम दिया, लेकिन सीमित संसाधनों के चलते वार्ड के कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। वार्ड की सीमा में बस स्टैंड परिसर सहित मेहरा तालाब, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, बाल कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियां भी मौजूद हैं, जहां मध्यम वर्गीय परिवारों सहित शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारी भी निवासरत हैं। वार्ड में मौजूद बस स्टैंड का हाल किसी से छिपा नहीं है। बस स्टैंड परिसर को सीमेंटीकृत करना वार्ड पार्षद के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन वार्ड पार्षद की सक्रियता के चलते यह कार्य भी हो गया। वार्ड पार्षद की माने तो वार्ड विकास के दौर में कुछ कमियां रह गई हैं, जिसे वह स्वीकार करते हैं, लेकिन जब उन्हें इस वार्ड का जिम्मा मिला था उसके पूर्व वार्ड के हाल कुछ और ही थे। वार्ड परिक्रमा के इस अंक में आज प्रस्तुत है वार्ड क्रमांक 14 का सूरत हाल। आपका नाम? प्रकाश हिरकने। प्रकाश जी, इस वार्ड में आप कब से रह रहे हैं, वार्ड नंबर 14 में? बाई बर्थ लगभग 50 साल हो गए हैं जी। तो इस वार्ड में कितना विकास आपने होता देखा, और गुजरे 5 साल की बात कहें तो आपके पार्षद द्वारा क्या कार्य कराए गए? देखिए, वैसे वार्ड में मूलभूत जो है नाली की व्यवस्था और सफाई, खासकर रोड तो है ही हमारे यहाँ, लेकिन नाली और सफाई के लिए हमारे जो भी वर्तमान में पार्षद हैं यासीन, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। आप देख रहे हैं ये नालियों के ऊपर पत्थर और सीमेंटेड नाली बन गई है, इनके कार्यकाल में ही बना है। और नगर पालिका से जो हम नागरिकों को सुविधाएं मिलती हैं, उसके लिए अगर किसी बार फ़ोन किया जाता है तो उनके द्वारा रिस्पांस भी किया जाता है और वो कार्य भी कराया जाता है। और जो कचरा गाड़ी है वो यहाँ नियमित रूप से आती है? हाँ, नियमित रूप से। अभी लॉकडाउन के दौरान थोड़ी सी अनियमितता है वो कि कुछ गाड़ियाँ आ नहीं पा रही है या समय पे नहीं आ पा रही, नहीं तो अमूमन कंटिन्यू रही हैं जी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि इस वार्ड के वार्ड पार्षद ने विकास को गति दी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि विकास के लिए और कोई दूसरे मुद्दे नहीं हैं नगरीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जी। और अध्यक्ष महोदय भी बस इस गली से नज़दीक ही रहते हैं, दूसरी गली में, तो वो कितनी बार आपके वार्ड में आप लोगों से पूछने या आपका हाल जानने आए? इत्तेफाकन 5 साल में एक आध बार। बाकी 5 सालों में नहीं आए? मैं इसी मोहल्ले में हूँ, मेरे से जूनियर है, हम साथ में खेले बड़े हुए हैं, लेकिन ये ट्रुथ है कि इस वार्ड में इत्तेफाकन 5 साल में एक बार भी। जी। तो अध्यक्ष महोदय की तरफ से थोड़ा सा उदासीन रवैया देखने को मिला? उदासीनता
के मामले में मेरी व्यक्तिगत राय है वो, और लोगों की राय भिन्न हो सकती है। शहर उनसे अपेक्षाएं शहर के विकास को लेकर काफ़ी थी, जैसे गौरव पथ और मोती तालाब का सौंदर्यीकरण, बाल उद्यान का सौंदर्यीकरण जो बस स्टैंड में है, मुल्ला उद्यान का, सारा वैसा का वैसे ही पड़ा है। प्रशासनिक स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा अच्छा कार्य कराया गया और मोती तालाब का थोड़ा सा जीर्णोद्धार, थोड़ा सा बैठने लायक, लोगों के उठने लायक हो पाया है, नहीं तो बाकी आप देख ही रहे हैं। जी, तो ऐसी कोई योजना जिसे हम उनके द्वारा दी गई सौगात समझें तो नगर पालिका अध्यक्ष को कहाँ पाते हैं आप उनके कराए गए कार्यों में कोई ऐसी सौगात जो नगर वासियों के लिए हो, मेरे ख्याल से नहीं है। जी, तो काफ़ी उम्मीदें थी पर उम्मीदों को खरे नहीं उतर पाए। हाँ, कहना पड़ेगा, ये सच है। मेरे मित्र भी हैं लेकिन ये सच है। आपका नाम? मुनव्वर खान। मुनव्वर जी, वार्ड नंबर 14 में आप रह रहे हैं, तो गुजरे 5 सालों को हम देखें तो क्या विकास कार्य हुए इस वार्ड में? बहुत अच्छा हुआ, हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ। क्या क्या कार्य? ये साफ सफाई जो भी है ये भी अच्छा हुआ, राशन पानी जो भी बाद में बटा वो सब दिलाया हमको, बहुत अच्छा काम हुआ। और हम जिताएंगे वोट इनको टिकट दिया जाए। नहीं, लेकिन इस बार ये जो आरक्षण की प्रक्रिया के तहत अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित हुआ है, तो इस बार आपके वार्ड पार्षद तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बहरहाल हम बोले कि जो सफाई व्यवस्था की आपने बात कही तो आता है, और एक ये भी लगा है, 3 बच्चों को ने लगाए, वहीं पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हुआ कोई भी चीज़ में। और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय की बात करें, नज़दीक ही उनका घर है, तो वो कितने बार आए इस वार्ड में? वो आते जाते रहते थे, जब भी आते रहते हैं, कभी कभी आते जाते रहते हैं। मैं ऐसा काम वाला हूँ, घर के इधर निकल जाता हूँ, बहु लोग अंदर रहती हैं, उनको उतना जानकारी नहीं है। तो अब जब अगली बार आप अपना मतदाता चुनेंगे, जब लोग आपसे वोट मांगने आएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि इसी तरह के कार्य आप कराते रहिए? हाँ, ये बोलेंगे, बराबर बोलेंगे, इसी तरह के कार्य कराते रहे, और हमारे बच्चों को चांस मिले वहाँ नौकरी का, वैसे मिल गया, जैसा भी मिला है, मगर ठीक है, रोजी रोटी चल रही है। दोनों बच्चे बेकार थे मेरे, ये और मेरे एजाज, उनको काम मिल गया है, रोजी रोटी चल रही है। मैंने 36 साल मैडम रिक्शा चलाया हूँ 4 आने के ज़माने में, और ये मेरा जो घर बना है ना, मैंने अपनी मेहनत से आधा बनाया, आधा ससुराल से पैसे मिला, तो छोटा वाला ऊपर रहता है, नीचे बड़ा रहता है। 36 साल चलाया हूँ, मेरे पास पूरी फ़ोटो लाइसेंस पूरे रखे अभी तक। बाकी कोई शौक़ नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं आज तक, बस ये। आपका नाम? अब्दुल हफीज़। अब्दुल हफीज़ जी, इस वार्ड में आप रह रहे हैं, वार्ड नंबर 14 में गुजरे 5 सालों में क्या परिवर्तन हुआ, सुधार की दिशा में क्या कार्य करा यहाँ के पार्षद ने, ये बताइए। बहुत सुधार हुआ है। यहाँ पर नाली ठीक नहीं थी, नाली बनाई गई, फिर पत्थर बनाए गए। उसके पहले नाली का कोई काम नहीं हुआ, नाली बांस मारती थी, मच्छर आते थे। यहाँ का मैंने सुना कि पार्षद वो है यासीन खान, बहुत अच्छा काम किया, बहुत सफाई है मोहल्ले में, कुछ गड़बड़ी नहीं है, मच्छर भी कम हो गए हैं। और आप लोगों को अगर कुछ ज़रूरत होती है, आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं, तब वो आपसे तुरंत मिल जाते हैं, फ़ोन पे सब काम करते हैं, मौत मट्टी में भी देख लेते हैं, सफाई करते हैं, पाउडर खरीदते हैं, पाउडर डालते हैं, ये सब बातें। और मैं तो कहता हूँ वार्ड नंबर 14 के लिए इससे अच्छा पार्षद ही नहीं है बालाघाट में, क्या समझे। और आपके वो टिकट मिलेंगे तो फिर से आएंगे डंकी की चोट पे, आप टिकट तो दो। इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? हम तो शुरू से बहुत सालों से, यानी 40-45 साल हो गया आज हमको यहाँ रहते हुए। और सही बात है कि इससे अच्छा पार्षद वार्ड नंबर 14 के लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और यानी बहुत अच्छा करता है, सुनता भी है हर किसी की, और बहुत कुछ सुधार भी हो गया है ना। साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, अच्छे से नल वगैरह? हाँ, सब ठीक है, यहाँ पर पानी वानी सब अच्छा चल आता है, यानी यहाँ पर नलों में बहुत अच्छा आता है। आपका नाम? इमरान शेख। इमरान जी, इस वार्ड में आप कब से रह रहे हैं? मैं तो बचपन से रह रहा हूँ, मेरी पैदाइशी बालाघाट की है, मैं बचपन से यहीं पर रह रहा हूँ। अब आने वाले नगर पालिका चुनाव हैं, और जब हम गुजरे 5 सालों को देखें तो यहाँ के वार्ड पार्षद द्वारा कौन कौन सी सहूलियतें दी गई, क्या क्या काम हुए? जी, वार्ड पार्षद ने जितना काम वार्ड पार्षद का रहता है उससे ज़्यादा काम उन्होंने किए हैं, और जितनी उम्मीद नहीं थी वार्ड पार्षद जो कर सकता है वार्ड के लिए, उससे ज़्यादा उन्होंने काम किए हैं। साफ़ सफाई का ध्यान बराबर रखते हैं वार्ड पार्षद साहब, और अपनी तरफ से जो काम हो सके वो पहले करते हैं, बाद में नगर पालिका के थ्रू डिपेंड रहते हैं वो।
और जितनी भी समस्या रहती है वार्ड वासियों को, वो जब यासीन खान साहब के साथ जाते हैं, हम लोग बैठते हैं उनके पास जाके, वो समस्या के बराबर हल करते हैं और सबको सपोर्ट करते हैं बराबर और अपना काम बाखूबी निभाते हैं। जी, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रोड है वो थोड़ी सकरी है, जहाँ पर पार्किंग की उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो इस दिशा में पार्षद महोदय ने क्या किया? ये पार्षद महोदय ने ये किया है कि जहाँ पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, उन्होंने अपनी मतलब प्रोत्साहन से अपने बारे बात रख के नगर पालिका के द्वारा गट्टू बिछवाए और बाहर थोड़ा साफ सफाई करके रोड थोड़ी चौड़ी करवाए उन्होंने, ताकि पार्किंग की सुविधा मिल जाए यहाँ पर। और यहाँ हमारा मस्जिद है, यहाँ पर वार्ड नंबर 14 में उन्होंने वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था बनाए अपनी तरफ से, और लोगों को आसानी जाती है गाड़ी खड़ी करने के लिए, नमाज़ अदा करने के लिए। तो बहुत बड़ा योगदान रहा पार्षद साहब का वार्ड नंबर 14 में, जिन्होंने बहुत सारे काम किए हमारे पास। तो कुल मिलाकर आपसे पूछें कि आप इनके 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट रहे, सेटिस्फाई रहे, तो क्या होगा जवाब? बिल्कुल सेटिस्फाइड है उनके 5 साल के कामों में, और हम तो ये चाहते हैं कि आने वाला पार्षद भी हमारा यासीन खान ही रहे, बट नगर पालिका क्या डिसाइड करती है वो उनका फैसला उनके ऊपर है। मेरा नाम नत्थे खान जी, इस वार्ड के पार्षद महोदय द्वारा पिछले 5 सालों में क्या कार्य कराए गए? ये वार्ड नंबर 14 का जो है यासीन भाई जो पार्षद है, उनके कार्यकाल में ये सामने का नाली है और पुलिया बना है, ये रोड भी बना है हमारे सामने वाला, ये वार्ड नंबर 14 सामने का, उधर श्रीवास्तव जी के सामने का, वो भी पुलिया इनके रहते में बना है, और इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है वैसे। और आगे क्या है इनकी स्थिति, उससे मुझे कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। धन्यवाद। नाम हसीना बेगम। हसीना जी, वार्ड नंबर 14 में कब से रह रहे हैं आप? मैं तो 5 साल से रह रही हूँ और आगे से ही रह रही हूँ। अच्छा। जी जी जी। तो आपके जो पार्षद रहे उनके द्वारा क्या विकास के कार्य हुए? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रहा। जो कहते थे हम वो करते थे, कभी भी बुलवाते थे तो आ जाते थे। जो भी काम साफ सफाई का बहुत अच्छा रहा उनका। जी, और हम चाहते हैं कि और आने वाले साल में वो ही आए, हमारा कहना है वो ही आए करके। और जो नगर पालिका के द्वारा सफाई की व्यवस्था होती है, वो सुचारू रूप से कचरा गाड़ी वगैरह आती है? आती बराबर आती है, कचरा गाड़ी आती। जी। आपका नाम? अब्दुल राजी कुरैशी, वार्ड नंबर 14, बूढ़ी बालाघाट। जी, पिछले चुनाव में आपने बहुजन समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, तो और आपके प्रतिद्वंदी थे यासीन खान जो विजयी रहे, उनके द्वारा क्या कुछ कार्य कराए गए और कहाँ कमी रह गई? हमारे वार्ड में लगभग काम तो अच्छा हुआ है, पार्षद का काम अच्छा है, बस ये है कि थोड़ा सा जो नाली सामने से होना था वो नालियाँ नहीं बन पाई हैं। अभी रोड पे जो चौक का भूमि पूजन हुआ था, अध्यक्ष जी द्वारा किया गया था, लेकिन अभी तक चौक पे कोई कार्य अभी तक हुआ नहीं। और आज भी ये पोजीशन हो गई है कि फायर ब्रिगेड बन चुका है यहाँ पर, तो ये गाड़ियाँ जब निकलती है तो लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, पूरा रोड जाम हो जाता है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ का, जबकि स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पर इतना बड़ा ऑफिस है, अस्पताल है और सारी सब चीज़ की इतनी सुविधा होने के बाद भी आज देखिए आप यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, चौक नहीं बन पाया है। चौक पे सामने में गड्ढा खोद के 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन ऐसा पड़ा रह जाता है। रोड की जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन रोड पे से डाल दी गई है, रोड खोद दी जाती है, आड़े दिन रोड बैठ जाती है। लेकिन तकलीफ़ ये है कि हमारे यहाँ भी तो फिलहाल में सिर्फ जो है नगर पालिका के द्वारा जो कार्य होना था वो ही में उसी में बाधा आई है, बाकी पार्षद के द्वारा कोई उतना नहीं है। सारी सब चीज़ की सुविधा किया है उनने, अच्छा कार्य किया है यहाँ पर और अच्छा कार्य करते अभी तक रहे हैं। यानी चुनाव खत्म होने के बाद भी आज भी बूढ़ी वासियों को आज भी सेवा प्रदान की जा रही है उनके द्वारा। आपने कहा कि पार्षद रहे यासीन जी द्वारा वार्ड को सुविधा प्रदान की जा रही है। अध्यक्ष महोदय भी बूढ़ी के ही निवासी हैं, वो कितनी बार आए यहाँ पर लोगों की परेशानियाँ जानने? नहीं, अध्यक्ष महोदय का आना जाना हुआ है, यहाँ पर बातचीत करते रहे हैं, गरीब वो भी आए हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो उनके कार्यकाल था, कार्यकाल ख़त्म होने की वजह से चौक का जो आज उद्धार नहीं हो पाया और किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर चौक पर जो कार्य होना था वो नहीं हो पाया। आज जो बूढ़ी हॉस्पिटल के पास से हृदय मार्ग बोला जाता है इसको, यहीं से एक बड़ी गाड़ियों का इतना आवाजान होता है, यहाँ पर आवागमन होता है, इतनी डस्ट उड़ती है। सारी सब चीज़ें देखते हुए भी प्रशासन को चाहिए कि यहाँ की कुछ व्यवस्था बनाए या यहाँ पर अपना जितनी डस्ट उड़ रही है, इतनी धूल, साफ़ सफाई, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि अभी जो हाई मास्क भी लगा था, लाखों की तादाद से रुपए लगा करके हाई मास्क लगा हुआ था, आज धूल खाता हुआ पड़ा है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। जबकि यहाँ पर रोशनी की खास तौर पे व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग है, बाहर के लोग आके रहते हैं और उन लोगों के लिए प्रति हमारा ये मानना है कि यहाँ पर ऐसा व्यवस्था हो कि प्रकाश अच्छा हो, चौक अच्छा हो, यहाँ कुछ पेयजल की उनके लिए भारी व्यवस्था हो
और जो रैन बसेरे वगैरह बना है उसकी भी कोई मतलब वहाँ भी कोई जा नहीं रहा है। अभी तो बीच में रोज़ हल्ले होते हैं, ठंड का समय है, उसके बाद भी लोग बाहर सोने में मजबूर हैं। यहाँ पर रैन बसेरे में कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस पर ज़्यादा ध्यान दें नगर पालिका। जी, तो पार्षद महोदय का तो कार्यकाल ठीक रहा, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं रहे? नहीं, संतुष्ट की बात ये है मैडम कि संतुष्ट ने कार्य तो किया, लेकिन जो वर्क आर्डर जितने होते गए उतने कोई काम हुए नहीं, जितना होना चाहिए था उतने कार्य हुए नहीं। और अभी जो हमारे वार्ड नंबर 14 में भी जो नालियाँ वगैरह भी बनी है काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ उसमें असुविधा ऐसी हो गई कि वो जो रोड पे से इधर के पानी जाना था, जो रोड पे का पानी, उसके लिए कोई साधन नहीं बन पाया है। वो साधन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आज ये चौक का जितना पानी आता है ये सामने ही भर जाता है। इसके लिए कोई निकासी की व्यवस्था भी नहीं हो पाई, वैकल्पिक व्यवस्था करना ज़रूरी है। आपका नाम? परवीन अली। बताइए कि आप वार्ड नंबर 14 में रह रही हैं, तो गुजरे 5 सालों में वार्ड पार्षद द्वारा क्या विकास के कार्य हुए कराए गए? अच्छा विकास हुआ है, नाली बनवाया उनने, और साफ सफाई में कचरा वाले आते हैं, बकायदा कचरा लेके जाते हैं, उसको फ़ोन करो तो तुरंत आते वो यासीन। अच्छा काम करवाया उन्होंने। और अध्यक्ष महोदय कभी आपको नजर आए, जो नगर पालिका अध्यक्ष को भी नगर पालिका अध्यक्ष तो नहीं आए, बाकी वार्ड पार्षद हमारा बहुत अच्छा काम कराया, और हम तो सोच रहे कि हम उन्हीं को लेके आएंगे। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस रज़ा, मैं वार्ड नंबर 14 से बूढ़ी बालाघाट। वार्ड नंबर 14 में क्या विकास के कार्य कराए गए पार्षद महोदय द्वारा? पार्षद महोदय द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे मोहल्ले में नाली भी बन गई है और अक्सर साफ़ सफाई भी होती रहती है। और अगर जैसे कहीं कचरा दिखाई देता है या कुछ भी गंदगी दिखाई देती है, हम लोग पार्षद महोदय को फ़ोन कर देते हैं और तुरंत वो चीज़ का समाधान निकल जाता है और वो तुरंत साफ़ सफाई करवा देते हैं। और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है वार्ड नंबर 14 में। यासीन खान जो हमारे पार्षद हैं, उनका बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही अच्छे से वो काम करवाते हैं। जी, आने वाले समय में और क्या कुछ किया जा सकता है इस वार्ड के विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पर रोड तो बन गई है लेकिन दोनों तरफ नालियाँ नहीं बनी है, तो इस दिशा में क्या कार्य हो सकते हैं? नहीं, दोनों तरफ नाली है, आप आके जाके देखिए, दोनों तरफ अभी नालियाँ भी बन गई हैं और यानी कि साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सुबह शाम यानी कि लोग जो आते हैं नगर पालिका से, पार्षद साहब जो भेजते हैं जिन मज़दूरों को, वो भी अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं और पूरे वार्ड में अच्छी साफ़ सफाई है। आपका नाम? वैशाली गौरे। वैशाली जी, आप वार्ड नंबर 14 में रह रही हैं, तो यहाँ के पार्षद द्वारा किस तरह के विकास कार्य कराए गए? जी, प्रधानमंत्री योजना के हमें आवास योजना का ये मिला है, उसी का काम करवा दिए उन्होंने। तो आप लोगों ने बताया था कि हमें घर की ज़रूरत है? जी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरवाने बताए थे, फिर भर दिए और फिर एक किस्त आ गई है, एक या दो आ गई है। अभी कॉलम खुदवाएंगे तो वो भी हो जाएगा। जी, नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम इंद्रकला कामड़े। इंद्रकला जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? मैं तो जन्म से ही रहती हूँ। तो पहले क्या परिवर्तन था जो आपके वार्ड पार्षद के आने के बाद कुछ सहूलियतें मिली आपको, वो बताइए। वार्ड पार्षद के आने के बाद में सारी सहूलियत मेरी, नाली भी मतलब साफ सफाई, सारी चीज़ें समय पे, कचरे वाला आता है कचरा ले जाता है, यानी सभी चीज़ें ठीक ठाक चल रहा है काम। और जो पेयजल की व्यवस्था की हम बात करें, मतलब वो भी ठीक चल रहा है, आ रहा है दोनों टाइम नल, सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें दिक्कतें आती है तो पार्षद को बोलो तो वो मतलब कर देता है समय पे सारी चीज़ें, कोई दिक्कतें नहीं है हमारी वार्ड में। ना कमरुन निशा शेख। कमरुन निशा जी, आपके वार्ड पार्षद द्वारा पिछले 5 सालों में कौन से विकास के कार्य कराए गए? बहुत से विकास के कार्य कराए गए, जैसे नाली बनाई गई और जिनके घर बन रहे थे उनमें यानी बहुत सहयोग करा गया, बहुत से काम कराए गए। और साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप तो देख सकते हैं कि हमारी वार्ड में कितनी क्लीनिंग है, बहुत अच्छे। तो इनके 5 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हैं। आपका नाम? मेरा नाम रितेश सोनी है, निवासी वार्ड नंबर 14 बूढ़ी बालाघाट। तो वार्ड नंबर 14 में नगर पालिका प्रशासन द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड पार्षद द्वारा विकास के किन कार्यों को गति दी गई? देखिए, विकास के अनेक कार्यों को गति दी गई है और निश्चित तौर पर जो वार्ड नंबर 14 के जो पार्षद है यासीन खान जी,
उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो निश्चित ही उपलब्धि भरा रहा है। यहाँ सबसे पहले हम लोगों के साथ में वार्डवासियों के साथ में जो समस्या थी कि हमारे घरों के ऊपर से 11 kV की लाइन गई हुई थी, जिससे हमेशा जान का खतरा बना हुआ रहता था और हम ऊपर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकते थे, कपड़े नहीं सुखा सकते थे, बच्चे खेल नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए प्रशासन के साथ मिलकर मंत्री विधायकों से सांसदों से बात कर रात दिन उस तार को हटाने के लिए प्रयासरत रहे। अंततः वो तार हट गया और अब सब सुकून की सांस ले रहे हैं और दूसरे जो कार्य हैं वो ऊपर निर्माण कार्य भी अब लोग करा पा रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने घर बैठे आयुष्मान कार्ड जो है लोगों के घर में जाके बनाए, संबल कार्ड इन्होंने बनवाया घर में बैठ के, जिसमें आज बिजली बिल जो है वो उसमें काफ़ी राहत महसूस हो रही है, लोगों को राहत मिल रही है। साथ ही उन्होंने आयुष्मान कार्ड भी बनाया जिससे सुलभ बिल्कुल निःशुल्क इलाज लोगों को मिल रहा है। दूसरी हमारी समस्या थी पीने के पानी की, तो इन्होंने प्रयास किया उसके लिए, तो अब दोनों टाइम स्वच्छ जल जो है पीने योग्य पानी मिल रहा है। साथ ही जो पानी निकासी की समस्या थी, नई नालियों के निर्माण कार्य से पानी निकासी की समस्या जो है वो समाप्त हो चुकी है। जी, और नगर पालिका अध्यक्ष भी बूढ़ी क्षेत्र में ही निवास करते हैं, तो उनके द्वारा क्या कार्य किए गए? उनके द्वारा जो हमारे जो वार्ड पार्षद है उनका हर कार्य में सहयोग उनको बिल्कुल प्रदान किया गया है। कभी आनाकानी नहीं किए गए किसी कार्य से। जब तालमेल बैठता है पार्षद अध्यक्ष के बीच में, तभी जो है वो सारे कार्य इतने सुलभ तरीके से बिल्कुल संचालित हो जाते हैं। जी, ये तो रही आपके वार्ड को लेकर आपकी विचार, लेकिन पूरे बालाघाट नगरीय क्षेत्र की हम बात करें, नगर पालिका क्षेत्र की, तो अध्यक्ष महोदय द्वारा क्या कुछ कार्य और किए जा सकते थे? कहाँ कमी रह गई? कमी तो देखिए, अगर निकालने बैठे तो बहुत सारी कमियां निकल जाएंगी। वो चाहते तो केंद्र में उनकी सरकार थी और राज्य में उनकी सरकार थी, उनके मंत्री थे, उनके विधायक थे, वे चाहते तो और बेहतरीन कार्य कर सकते थे, लेकिन वे हो नहीं पाए। गौरव पथ जो है वो एक आज भी दोषारोपण होता है कि वो जो इस तरीके से बनना था वो नहीं बन पाया। कुछ गरीबों के जो दुकान निर्माण को लेके जो आज तक चर्चाएं चलती है कि उनको कम से कम 5x10 की या 5x8 की दुकानें देना था, वो नहीं दे पाए। उन्होंने ये भी कहा था कि जब गौरव पथ का निर्माण चला था कि हम जो है शहर के 4 क्षेत्रों में फ्री वाईफाई लगा के देंगे। उस समय रिलायंस की जो है वो फाइबर ऑप्टिक बिछ रहा था और उन्होंने जगह जगह जो है हमारी जो सीमेंट रोड है, नई सीमेंट रोड का निर्माण है, उसको उन्होंने खोद के उड़ाला था। वैसा कुछ हो नहीं पाया, यानी अब मिला जुला काम कार्य रहा है। उनको कोई विशेष उपलब्धि हम अध्यक्ष महोदय की नहीं बोल सकते इस विषय में। जी। नाम? सुरेंद्र मिश्रा। सुरेंद्र जी, आप वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं, तो यहाँ पर पहले कितनी परेशानी होती थी और उसके वो परेशानियाँ दूर कैसे हुई? वार्ड पार्षद द्वारा क्या कार्य कराए गए? मैडम, जब से मैं आया तो ये वार्ड में पहले तो इतनी परेशानियाँ थी, बाकी हमारे वार्ड नंबर 14 के जो यासीन खान है पार्षद जो है, उनने अच्छा विकास किए, रोड भी बनवाए, पानी की सुविधा, नाली की, और सबसे बड़ा यह है कि पॉलीथीन मुक्त जो इस एरिया को उन्होंने बनाया है वो बहुत अच्छा काम किया। तो ये उनकी उपलब्धि है। आपका नाम? जी, मैं राजेंद्र चौरागढ़। राजेंद्र जी, इस वार्ड में आप रह रहे हैं, तो आपने गुजरे 5 सालों में क्या विकास देखा? जी, यहाँ पे कचरा गाड़ियाँ भी डेली आ रही है, गंदगी पहले से थोड़ी कम है यानी कि। और जो बारिश के दिनों में यहाँ पर पहले जो सड़क थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी, उस दिशा में क्या कार्य कराएगा? मैडम, मैं यहाँ पे 20 साल से रह रहा हूँ, सन 2001 से हम लोग यहाँ पे आए हैं। बाकी बीजेपी के कार्यकाल में बूढ़ी में भी रोड बनी, वार्ड नंबर 12 में, मेरी बस्ती वार्ड नंबर 12 की, और वार्ड नंबर 14 में रह रहा हूँ, यहाँ भी बढ़िया रोड बन गई। तो वार्ड पार्षद के कार्यों से संतुष्ट हैं आप? जी हाँ। मेरा नाम है कुमारी फातिमा खान। फातिमा जी, वार्ड नंबर 14 में कब से रह रहे हैं आप? मैं 2003 से रह रही हूँ। तो 2003 में और अब में क्या परिवर्तन देखती हैं? 2003 में पहले यहाँ पर जो पार्षद थे, यानी जो पहले भी पार्षद थे, तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाए वो लोग। जब से हमारे जो यासीन भाई पार्षद हुए, करीब इनको 2 साल हुआ, इनका कार्यकाल इतना अति उत्तम है कि इनने लोगों वार्ड में इतनी जगह, लोगों के दिल तक जगह बना ली है, और वार्ड की सफाई इतनी अति उत्तम है। जैसे हमारे बिजली 3-4 बार बिजली गोल आ जाती, जब भी हम फ़ोन लगाते तुरंत ही दूसरे दिन बिजली की व्यवस्था हो जाती। अगर किसी का गम का या किसी का त्यौहार बार का काम होता है, पानी की व्यवस्था करना रहता है, तो ये पानी की व्यवस्था तत्काल हो जाती है। और जब भी जैसे नल, अभी मोटर ख़राब हो चुकी थी, उस समय पानी बिल्कुल नहीं आता था, तो हमारे पार्षद ने ऐसा किया कि जो डब्बे आते हैं उनसे उनने पानी घर तक लोगों के पहुँचाया, तो पीने की पानी की कभी भी किसी प्रकार की कमी। और स्वच्छता में तो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक कितनी स्वच्छता। और
दिग्विजय सिंह का शासनकाल था, उस समय यहाँ पर स्विमिंग पूल के लिए ये जमीन आवंटित की गई। अनुभव मुजारे या कौन सी उस समय पता नहीं, नगर उस समय स्विमिंग पूल के लिए जगह आवंटित की गई थी, लेकिन आज तक स्विमिंग पूल नहीं बना जी। और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के बारे में बताइए कुछ। खैर अनिल दुआरी जी का भी कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, ऐसा कोई रहा नहीं। हमारे वार्ड में तो उनकी कोई शिकायत नहीं रही, और जब भी हम कोई भी काम के लिए गए तो हमें काम, और जनता और वार्ड लोग वासी यही चाहता है कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी से कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति विशेष का कार्यकाल अच्छा होना चाहिए, उसका कार्य अच्छा होना। तो कार्य अनिल दुआरी जी का भी हमें अच्छा लगा, और यासीन का भी हमें कार्य बहुत अति उत्तम लगा। यासीन का कार्य तो ऐसा रखे कि जब भी हम बता रहे हैं कि किसी का भी कोई भी काम हो, सिर्फ फ़ोन पर फ़ोन लगा दो, व्यक्ति आ जाते हैं, और वो एक ही वार्ड के काम नहीं करते, अन्य वार्डों के लोगों का भी वो काम करते देखा गया है। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम अंजना गांधी जी। मैं ये 14 नंबर वार्ड में रहती हूँ, और हमारा पार्षद बहुत अच्छे से कार्य करता है, क्योंकि जब भी हम लोग बुलाते वो आ जाता है। सफाई, पानी, कोई भी चीज़ के लिए हमको कभी वो तंग आया नहीं, उनने बहुत अच्छे से काम किया है उनने। और हमारा पार्षद हमको मतलब जो भी हम उनको बुलाते कि हमारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, लाइट नहीं है, सड़क पे लाइट नहीं, तो तुरंत बनवा देता है। बहुत अच्छा कार्य करता है जी। थैंक यू। इस वक्त हम हैं वार्ड नंबर 14 के वार्ड पार्षद रहे यासीन खान जी के साथ। और यासीन जी, आपके गुजरे 5 साल के कार्यकाल पर नज़र डालें तो क्या क्या कार्य कराए गए आपके द्वारा? देखिए मैडम, मैं जब यहाँ से पार्षद बना वार्ड नंबर 14 से, तो मेरे सामने बहुत सारी ऐसी समस्या थी, क्योंकि मैं भी इसी वार्ड का निवासी हूँ। तो जब मैंने पिछले बार देखा कि जो पार्षद निर्वाचित होते थे कि कहीं पे अगर कुछ जानवर भी मर गया तो फ़ोन लगाते रहो तो कोई उठाने नहीं आता था, तो ये समस्या मेरे पहले से ही दिमाग में थी। तो मैंने सोच के रखा था कि कार्य ऐसा करना चाहिए कि हमारे वार्ड के किसी भी व्यक्ति को नगर पालिका न जाना पड़े, कि पार्षद ही उनकी सारी समस्याओं को निपटाए। और उसी को देखते हुए मैंने काम करा। पहले जो हमारी बूढ़ी पानी टंकी है, वहाँ पर 3 वार्डों का चौक है वो, तो वहाँ पर बड़ा सा कचरे का ढेर पड़े रहता था, और जब भी वहाँ से लोग गुजरते थे तो अपने मुँह को बंद करके जाते थे, इतनी बदबू चलते रहती थी। मैंने पहले वो कचरे का ढेर वहाँ से ख़त्म करवाया, आज वो पूरा साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हो। और ये सिविल लाइन जो हमारे बालाघाट की पहचान है, जहाँ पे सारे शासकीय कर्मचारी रहते हैं, यहाँ पे एक ऐसी गली थी कि जिसकी कई सालों से रोड नहीं बन पाई थी, तो उसको पहले नगर पालिका में हैंडवर्क करवाया और उसके बाद उसका सीमेंटीकरण करवाया। बूढ़ी पे हमारी 2 गली हैं जिसकी नाली की प्रमुख समस्या थी, दोनों जगह की नाली हमने बनाए। और मस्जिद के सामने पार्किंग की समस्या थी, क्योंकि वहीं पर बिजली ऑफिस भी है। जब शुक्रवार के दिन जब नमाज़ पढ़ने वाले ज़्यादा लोग आते थे तो गली पे पूरा जाम लग जाता था, तो मैंने दोनों तरफ पेवर ब्लॉक लगवाया और नालियों को पैक कराया। आज आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा ट्रैफिक वाली कोई भी बात नहीं है। उसके बाद दीदी, हमारा बस स्टैंड जो कि हमारे बालाघाट का हृदय स्थल है, जब बस स्टैंड पे जब कहीं बाहर का यात्री उतरते थे तो इतने गड्ढे थे बस स्टैंड में कि हम खुद शर्मसार हो जाते थे। हमारे कोई रिलेटिव भी अगर बस स्टैंड में आते थे तो हम लेने नहीं जा पाते थे शर्म के मारे, ये सच्चाई है। तो मैंने अध्यक्ष महोदय से बार बार मांग करते रहा कि अध्यक्ष जी, बस स्टैंड को अपने को ऐसा बनाना है कि लोग बोले कि बालाघाट का बस स्टैंड है। और आप देख सकते हैं कि 1.5 करोड़ की लागत से हमने पूरे बस स्टैंड का सीमेंटीकरण करवाएं। साथ ही साथ वहाँ जितनी नालियाँ थी, जो गंदा पानी रोडों में आता था, चारों तरफ, चाहे वो कोर्ट के सामने हो, चाहे वो अपना मेडिकल के सामने वो सारी नालियाँ भी बनवा दी हैं, नालियों को पैक भी करवा दिए हैं। और साथ ही साथ पहले जो हमारे बूढ़ी वार्ड नंबर 14 था, यहाँ पे 2 ही लेबर काम करते थे। आज जब मैं सभापति भी रहा सफाई विभाग का, तो मैंने अपने वार्ड नंबर 14 में 4 लेबर करवा दिया। 1 लेबर झाड़ने वाला बाग कॉलोनी के लिए करवा दिया, 1 लेबर बस स्टैंड के लिए करवा दिया, 1 बूढ़ी के तरफ के लिए करवा लिया। इन्हें झाड़ना भी रोज़ झाड़ते हैं, कचरा इकट्ठा हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे ही नगर पालिका पे कचरा गाड़ी आई तो सबसे पहले अपने बूढ़ी वार्ड नंबर 14 पे मैंने कचरे की गाड़ी लाया। आप देख सकते हैं सारा कचरा नियमित उठता है। और उसके साथ साथ बस स्टैंड की पहले ये समस्या थी कि वहाँ पे काम करने वाले कचरा झाड़ते तो थे पर उठाते नहीं थे, और यात्री लोग भी अपना कचरा बाहर फेंक देते थे। तो नगर पालिका में जैसे ही ई-रिक्शे 6 ई-रिक्शे आए तो मैं वो ई-रिक्शे को भी एक बस स्टैंड पे ले आया, ताकि बस स्टैंड का भी कचरा सुबह से शाम तक के नियमित उठते रहे। और साथ ही साथ मैंने ये भी ध्यान दिया
कि वो जो ई रिक्शा चलाने वाले हैं वो भी मेरे वार्ड नंबर 14 के ही होना चाहिए, ताकि उनको रोज़गार भी मिल जाए। जी। और प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त के बारे में यदि हम बात करें, संबल योजना है और इस तरह की तमाम जो शासकीय योजनाएं हैं, इनका लाभ किस तरह से पहुंचाया आपने? दीदी, अभी जो संबल योजना है, संबल योजना जो चली उस समय लोगों को, काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं थी। लोग सोचते थे कि उस योजना से क्या होगा, क्योंकि चुनाव करीब थे। लेकिन मैंने घर घर नगर पालिका के लोगों को भेजा, जहां संभव था लगभग 300 के ऊपर लोगों के संबल कार्ड बने हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले मेरे वार्ड में एक का एक्सीडेंट हुआ और दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, और अभी उनका 4 लाख रुपये संबल योजना पर उनको मिलना है। तो इससे उसका उपयोग समझ में आता है कि संबल योजना कितनी अच्छी योजना है जो शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाए। उसके साथ साथ आप देखेंगे बस एक ही चीज़ की कमी रह गई कि सिविल लाइन में 2 रोडें ऐसी हैं जो आज तक के नहीं बन पाई है। मैंने बहुत प्रयास करा कि वो कैसे भी नगर पालिका में हैंडवर्क हो जाए, पर वो नगर पालिका में हैंडवर्क नहीं हो पाई। आज कलेक्टर महोदय 1 साल से लगभग प्रशासक बने हुए हैं। मैं कलेक्टर महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि आपको अगर से गवर्नमेंट ने प्रशासक बनाई है तो सिर्फ चेक काटने के लिए या अपने ऑफिस में बैठने के लिए नहीं बनाई है। आज आपके बंगलों में तो बहुत सारे लेबर आ जाते हैं, नगर पालिका के काम कर देते हैं, लेकिन ये शासकीय कर्मचारी जो आपके छोटे कर्मचारी है, जो आपके छोटे टेबल पे काम करते हैं, कभी इनकी भी कॉलोनियों में आके देखो, इनके आवास कितने जर्जर हैं, इनके यहाँ रोड बनी है कि नहीं। आपको प्रशासक इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप केवल नगर पालिका में बैठो, मीटिंग लो। जी। और आप एक युवा हैं, तो युवाओं का राजनीति में आने से कितना फ़ायदा होता है, क्या बदलाव लाते हैं युवा? देखिए दीदी, युवाओं का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। अगर से हम सोचेंगे कि राजनीति बुरी है तो फिर बुरे ही लोग घुसेंगे। राजनीति को अच्छी करने के लिए अच्छे लोगों को तो आना पड़ेगा। बहुत सारे युवाओं की ऐसी डिमांड रहती है, नहीं हमको नौकरी करना है, हमको ये करना है। अगर से नाली साफ़ करने वाला सोच ले कि नहीं मुझे नाली साफ़ नहीं करना है, ये काम तो किसी और को करना है, तो फिर वो काम कौन करेगा? वैसे ही राजनीति है, राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। जब मैं नगर पालिका में गया पार्षद निर्वाचित होकर, जब मेरी उम्र 22 ईयर्स थी, 22 साल का युवा जब नगर पालिका पे जाए तो उसका भी एक अलग असर पड़ता है। लोगों को लगता था बच्चे को किसने पार्षद बना दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं सीखते गया और काम करते गया दीदी। जी। तो यहाँ के वार्ड वासियों का कैसा प्रतिसाद मिलता है आपको? दीदी, सबसे अच्छी बात यह है जो हमारे सिविल लाइन के जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं, अगर हम कुछ भी काम करेंगे, अगर मैंने किसी के घर पानी भी पहुँचाया तो उन लोग बराबर बोलते हैं कि नहीं हमारे पार्षद ने काम करा, तो उससे और जोश मिलता है काम करने का। जो लोग तारीफ़ करते हैं तो उससे फिर ऐसा लगता है कि और मेहनत से काम करना चाहिए। जी। ये थे वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद रहे यासीन खान जी, जिन्होंने अपने युवा जोश के साथ इस वार्ड के विकास में अपने भरपूर शक्ति लगाई। और इस रिपोर्ट में भी हमने जाना कि इनके द्वारा इस वार्ड में और वार्ड नंबर 14 के जितने इलाके हैं यहाँ पर विकास कार्यों को गति दी गई इनके द्वारा। ये खुद मानते हैं कि कुछ एक कार्य इनसे छूट गए, कहीं चूक हो गई। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनावों में ऐसे ही वार्ड पार्षद और मिल पाएँ इस शहर को, इस वार्ड को, और हमारी केवल वार्ड नंबर 14 ही नहीं बल्कि पूरे नगरपालिका क्षेत्र बालाघाट का भी समुचित विकास हो। ये थी आज की वार्ड परिक्रमा। वार्ड नंबर 14 में हम थे। मेरे सहयोगी शहबाज खान के साथ मैं थी माधुरी कटरे ब्रह्म। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।